नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमारे देश में स्कूलों को शिक्षा के मंदिर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, वहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को एक सफल डॉक्टर बनाने में, एक सफल वकील बनाने में, एक कामयाब इंजीनियर बनाने में, या कह लें कि एक जिम्मेवार नागरिक बनाने में स्कूल की शिक्षा का, स्कूल का एक अहम योगदान होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं दोस्तों, आए दिन अक्सर सोशल मीडिया में कुछ ऐसी परेशान करने वाली, आत्मा को झकझोर के रख देने वाली वीडियो भी देखने को मिल जाती हैं। समाचार पत्रों में ऐसी खबरें, ऐसे न्यूज़, ऐसे समाचार सुनने को मिल जाते हैं जहां पर यह देखा जाता है कि हमारे देश में कुछ स्कूलों में कुछ अध्यापकों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा बच्चों को डंडे से पीटा जाता है, बच्चों के साथ मारपिटाई की जाती है, बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। दोस्तों, कई बार अध्यापकों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा बच्चों के साथ की गई यह मारपीट गंभीर मारपीट हो जाती है, जिसके चलते बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की, अस्पताल ले जाने की नौबत भी आ जाती है। दोस्तों, अक्सर यह भी देखा जाता है कि स्कूलों में बच्चों को होमवर्क ना करने को लेकर, छुट्टी करने पर, स्कूल में लेट आने पर या अनुशासन के नाम पर अक्सर टीचर्स के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा बच्चों की डंडे से मार पिटाई की जाती है। दोस्तों, कुछ टीचर्स, कुछ अध्यापक बच्चों को डंडे से पीटना अपना अधिकार समझते। ऐसे में दोस्तों, यह भी देखा जाता है कि जब स्कूल के बच्चे, स्कूल के विद्यार्थी उनके साथ स्कूल में की गई मारपीट की शिकायत अपने माता पिता के साथ करते हैं, तो अक्सर स्कूल में की गई, टीचर्स के द्वारा की गई मारपीट, टीचर्स के द्वारा डंडे से पीटा जाना एक साधारण सी बात, एक नॉर्मल सी बात समझ करके बच्चे के माता पिता इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा जाता है, अधिकतर ऐसे मामले देखे जाते हैं कि बच्चों के साथ स्कूल में टीचर्स के द्वारा की गई मारपीट के चलते कई बार बच्चों को जख्मी चोट पहुंचा दी जाती है। ऐसे में दोस्तों, कई बार गंभीर स्थिति हो जाती है, गंभीर कंडीशन देखी जाती है। दोस्तों, कई बार यह भी देखा गया है कि कुछ स्कूलों में कुछ टीचर्स को, कुछ अध्यापक को छोटे छोटे बच्चों पर थप्पड़ मारने की आदत होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में टीचर्स की, अध्यापक की थप्पड़ मारने की आदत के चलते कई बार छोटे बच्चों के कान का पर्दा, जी हाँ, छोटे बच्चों के कान का पर्दा जो अक्सर नाजुक होता है वह फट जाता है। दोस्तों, यदि किसी छोटे बच्चे का, दोस्तों, यदि किसी छोटे बच्चे के कान का पर्दा थप्पड़ मारने की वजह से फट जाता है, तो ऐसे मामलों में अक्सर यह देखा जाता है कि ऐसे कान के पर्दे को हुए नुकसान को किसी डॉक्टर के द्वारा, किसी सर्जरी या ऑपरेशन के द्वारा ऐसे में हुए नुकसान की भरपाई करना असंभव हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, ऐसे में उस टीचर की, अध्यापक की मार पिटाई के चलते ऐसे में छोटे बच्चे को उसके पूरे जीवन भर के लिए उसके सुनने की शक्ति से वंचित हो जाना पड़ता है। जीवन भर वह सुन नहीं सकता है। वहीं दोस्तों, अधिकतर मामलों में यह भी देखा गया है कि स्कूल में टीचर्स और अध्यापक के द्वारा की गई मारपीट के चलते ज़्यादातर बच्चे स्कूल में जाना बंद कर देते हैं, या कह लें कि वह अपनी स्कूली शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, अक्सर यह भी देखा जाता है कि छोटे बच्चों के साथ भी टीचर्स के द्वारा, अध्यापक के द्वारा मार पिटाई की जाती है, मारपीट की जाती है। दोस्तों, ऐसी मारपीट के चलते अक्सर छोटे बच्चों के मन में स्कूल को जाने को लेकर डर बैठ जाता है। ऐसे में दोस्तों, स्कूल में जाने के नाम को लेकर ही ऐसे में बच्चा जोर से रोना शुरू कर देता है। अक्सर बच्चे बुरी तरह रोने लग जाते हैं। ऐसे में बच्चों को स्कूल छोड़कर आना, बच्चे को स्कूल ले जाना माता पिता के लिए एक मुश्किल भरा, एक कठिनाई भरा, एक परेशानी भरा काम हो जाता है। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि हमारे देश में अध्यापकों और टीचर्स के द्वारा बच्चों के साथ की जाने वाली मारपिटाई के मामलों में, बच्चों की सुरक्षा के मामलों में किस तरह के नियम और कानून मौजूद हैं। दोस्तों, जहां पर एक और एनसीपीसीआर, जी हाँ दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मौजूद है, वहीं पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, किशोर न्याय अधिनियम 2015 भी मौजूद है। दोस्तों, यदि किसी बच्चे के साथ गंभीर तौर पर मारपिटाई की जाती है या मारपिटाई करके बच्चे को जख्मी कर दिया जाता है, तो ऐसे में दोषी व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में शिकायत की जा सकती है। ऐसे में कठोर सजा का भी प्रावधान है। दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 17 में किसी बच्चे को शारीरिक दंड देना या मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना या भेदभाव करना पूरी तरह प्रतिबंधित है, पूरी तरह। दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में धारा 32 के अंतर्गत किसी बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट देने पर, शारीरिक दंड देने पर 10,000 तक का जुर्माना है और 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है। वहीं धारा 82 में, जी हाँ, धारा 82 में जेल और जुर्माना भी हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, अब यह अनिवार्य हो चुका है, यह आवश्यक हो चुका है कि स्कूल को, किसी भी स्कूल को किसी अध्यापक की और टीचर की भर्ती करने से पहले ऐसे में उस व्यक्ति से एक एफिडेविट, एक शपथ पत्र लेना आवश्यक है, जिसमें कि यह लिखा जाए कि उस व्यक्ति पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में या पॉक्सो एक्ट में कभी कोई शिकायत ना हो, कोई मामला लंबित ना हो। ऐसे में दोस्तों, एक टीचर की, एक अध्यापक की भर्ती करने से पहले स्कूल को यह भी चाहिए कि वह उस व्यक्ति की पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य हो।
दोस्तों यदि किसी स्कूल में किसी अध्यापक के द्वारा, टीचर के द्वारा या किसी स्टाफ के द्वारा बच्चे के साथ मारपीट की जाती है और दोस्तों इस गंभीर मारपीट के चलते ऐसे में बच्चे को अस्पताल ले जाने की, हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ जाती है, तो दोस्तों यह एक गंभीर श्रेणी का आपराधिक मामला होता है। ऐसे में माता पिता को चाहिए कि वह बच्चे का मेडिकल करवा लें। ऐसे में दोस्तों ऐसे गंभीर श्रेणी के आपराधिक मामलों में माता पिता को यह चाहिए कि वह दोषी व्यक्ति के खिलाफ, उस टीचर और अध्यापक के खिलाफ आईपीसी की धारा, जी हाँ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 में मारपीट के अंतर्गत एक लिखित शिकायत, एक लिखित कंप्लेंट पुलिस में दी जा सकती है। 324 आईपीसी में जख्मी करने पर, 325 दंड संहिता की धारा 325 में, जी हाँ आईपीसी की धारा 325 में गंभीर चोट पहुंचाने पर ऐसे में दोषी व्यक्ति के खिलाफ 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। दोस्तों यदि किसी स्कूल में बच्चे पर जानलेवा हमला किया जाता है तो दोस्तों ऐसे में दोषी व्यक्ति के खिलाफ 307 का मामला बनता है। जी हाँ दोस्तों, आपराधिक मुकदमा बनता है। ऐसे में दोषी व्यक्ति पर 10 साल या उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जाना कि हमारे देश में स्कूलों में अध्यापकों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा बच्चों के साथ किसी तरह का शारीरिक दंड देना, फिजिकल पनिशमेंट देना, किसी तरह की मारपिटाई करना, मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना या कह लें कि किसी तरह का भेदभाव करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। दोस्तों ऐसे मामलों में स्कूल की मान्यता पूरी तरह रद्द कर दी जा सकती है। दोस्तों बच्चों की सुरक्षा के लिए जहां पर किशोर न्याय अधिनियम 2015 में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में कड़े प्रावधान है, सजा का और जुर्माने का प्रावधान है, वहीं गंभीर श्रेणी की मारपीट, जख्मी या चोट किए जाने पर आईपीसी की धारा, जी हां भारतीय दंड संहिता की धारा 323 में, 324 में, 325 में आपराधिक मामला, आपराधिक मुकदमा ऐसे में दोषी टीचर के खिलाफ, दोषी अध्यापक के खिलाफ दर्ज किया जा सकता है, जिसमें कि 7 साल तक की सजा का कठोर प्रावधान है। दोस्तों यदि किसी अध्यापक के द्वारा, टीचर के द्वारा बच्चे के साथ मारपिटाई करके जानलेवा हमला किया जाता है तो दोस्तों यह एक गंभीर श्रेणी का अपराध है। ऐसे में दोषी व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 में 10 साल की सजा या उम्र कैद तक का भी प्रावधान है। तो दोस्तों कानून की जानकारी से भरपूर ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कानून टुडे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।